गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम बात करते हैं हमारी यूनिट 3 के अंदर हमारा लेसन है हित समूह व दबाव समूह। यह हमारे लेसन का नाम है हित समूह व दबाव समूह। बच्चों, आप सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता आया है। समाज में रहते हुए उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा ही की जाती है। इन आवश्यकताओं ये आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं उसकी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या हम यूं कह सकते हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य इकट्ठे समूह में रहता है या एक समुदाय में रहता है। इस समुदाय को ही हम हित समूह का नाम देते हैं। हित समूह का शाब्दिक अर्थ अगर मैं कहना चाहूँ तो यह है दो शब्दों के मेल से बना है, हित प्लस समूह। हित का दूसरा नाम हमारी आवश्यकताएं भी हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जब मिलकर रहता है तो उसे हम हित समूह का नाम देते हैं। हित समूह मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही अपना दायित्व पूरा करते हैं। यही हित समूह जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर, यहाँ पर मेन बात आती है सरकार पर, जब यही हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तो उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। कहने का अभिप्राय हित समूह, इसके अंदर समूह जो है अपने व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, लेकिन वह सरकार पर दबाव नहीं डालता। लेकिन दबाव समूह की जब हम बात करते हैं तो दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है तो उसे हम दबाव समूह कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं हित समूह की परिभाषा क्या है, या कई विद्वानों ने अपने अनुसार हित समूह की परिभाषा दी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिस्टर ढिलन के अनुसार, जो राजनीति विज्ञान के एक जाने वाले मिस्टर ढिलन के अनुसार हित समूह ऐसे लोगों का एक समुदाय है जिसके परस्पर हितों की समानता है। कहने का अभिप्राय ये है, मिस्टर ढिलन ने ये कहा है कि हित समूह ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया एक समूह है जिनके हित परस्पर मिलते हैं, यानी उनके हितों में समानता है। समानता के आधार पर जो लोग इकट्ठे होते हैं, एक समुदाय बनाते हैं, उनको हम हित समूह कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर मैं बात करूं तो दबाव समूह की है। दबाव समूह की परिभाषा मिस्टर जिगलर के अनुसार यही हित समूह अगर अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डाले, लेकिन अपने व्यक्तियों को औपचारिक पदों पर नियुक्त किए बिना, कहने का मतलब यही है कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त किए बिना सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं तो वह दबाव समूह कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं
इन हित समूह व दबाव समूह की क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं की बात करें, सबसे पहली बात तो हम करें तो वो आ जाता है सामान्य हित। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, परिभाषा में भी पढ़ा कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उद्देश्य कैसा उनका उद्देश्य होना चाहिए सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब कुछ व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो वो अपने उस सामान्य हित की पूर्ति के लिए लोगों का एक समूह बनाते हैं। अगर उनका सामान्य हित ना हो तो व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, एक क्लास में आज आपका हित यही है कि आपको यह विषय पढ़ना है, इसलिए आप इकट्ठे हुए हो। अगर आपका ये एक हित नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, तो हो सकता है आज आप इस क्लास में नहीं होते। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सामान्य हित सभी का, जब व्यक्ति मिलते हैं उनका हित एक सामान्य होता है, तब वो मिलकर जो एक संगठन बनाते हैं तो उसको हम सामान्य हित कहते हैं। सामान्य हित के साथ ही दूसरा हमारी जो इसकी विशेषता है वो है संगठन, जो कि मैंने अभी बताया। संगठन का मतलब होता है इकट्ठे होना। इकट्ठे होना यानी उनका हित सामान्य है। आप सबका अब हित पढ़ना एक उद्देश्य है, एक सामान्य हित है। उस हित के लिए आज आप क्लास में इकट्ठे हुए हो, तो इस क्लास में इकट्ठे होने की प्रक्रिया को ही संगठन कहते हैं। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इकट्ठे होते हैं ताकि मरीजों का इलाज कर सकें, तो वो एक संगठन हो गया अस्पताल। अगर मैं इसी तरीके से स्कूल की बात करती हूँ, विद्यालय की बात करती हूँ, तो ये भी एक संगठन होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी एक संगठन का उदाहरण है। तीसरी बात करते हैं हम, तीसरी इनकी जो विशेषता है वो है संवैधानिक मान्यता का अभाव। संवैधानिक मान्यता रहित। भारतीय संविधान में कहीं भी समूह को मान्यता प्रदान नहीं की गई। यह तो कहा गया है कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए संघ या समुदाय में रह सकता है, लेकिन इस तरीके के दबाव समूह या हित समूह बनाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अर्थात संविधान में इन समूहों को कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई, इसलिए इनको गैर संवैधानिक मान्यता प्राप्त समूह भी कहा जाता है। गो गैर राजनीतिक समूह, गैर राजनीतिक समूह, इसका अभिप्राय यही है कि यह राजनीतिक दल नहीं होते। जो हमारे हित समूह हैं या दबाव समूह हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हमारी राजनीति में भाग नहीं लेते। हालांकि आप सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र शब्द का अभिप्राय होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, यानी कि जनता राजनीति में भाग लेती है। लेकिन अगर हम इन हित समूह या दबाव समूह की बात करते हैं तो ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। यह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को या राजनीतिक दलों को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं। यही अंतर है राजनीतिक दलों में और दबाव समूहों में। दबाव समूह इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पार्टियों को या सरकार को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनकी विशेषताओं में इन्हें गैर राजनीतिक समूह का भी कहा गया है। करो अब करो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं। दबाव समूह के प्रकार। बच्चों, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, हित समूह अपने उद्देश्यों के लिए। अगर मैं उद्देश्यों की बात करती हूँ तो उद्देश्यों में जैसे कि हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले विद्यार्थियों के हितों के लिए बनाया गया विद्यार्थी संघ, अर्थात
विद्यार्थियों की अनेक समस्याएं होती हैं कि वह उनको पढ़ाई में समस्या आ रही है, उनकी फीस से संबंधित समस्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों की अपनी जो समस्या होती है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए या हायर अथॉरिटी से बात करने के लिए जब बच्चे एक समूह के रूप में इकट्ठे होते हैं तो उसको हम विद्यार्थी संघ कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद